भाषा शैली। नाटक एक दृश्य काव्य है। दर्शक संवादों के द्वारा ही कथ्य को ग्रहण करता है। अभिनय उसे हृदय में उतार देता है। अतः भाषा सरल, स्पष्ट और सजीव होने पर ही दर्शक और श्रोता को रसानुभूति करने में समर्थ होती है। अर्थात भाषा जितनी सरल, स्पष्ट और हृदयग्राही होगी, वह उतनी ही श्रोता को बांधने में समर्थ रहेगी, अन्यथा वह नीरस और अनुपयोगी सिद्ध होगी। इसलिए नाटक में शब्द, वाक्य और भाषा का ऐसा प्रयोग होना चाहिए जो सहजग्राही हो और सभी के समझ में आने वाला हो। भाषा शैली विषय अनुकूल, प्रसाद, ओज और माधुर्य गुण से युक्त होनी चाहिए। साथ ही ये कलात्मक और प्रभावशाली भी होनी चाहिए, तभी यह पाठकों पर या श्रोताओं पर अपना उद्देश्य सिद्ध कर पाएगी। नेक्स्ट है उद्देश्य। शास्त्र में पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शास्त्रों में 4 धर्मों का मान्यता दी गई है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं चारों को नाटक का उद्देश्य भी माना गया है और इसी के साथ रसानुभूति को भी नाटक का प्रयोजन माना गया है। अर्थात एक नाटक जो है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों को अपने कथा वस्तु के माध्यम से स्पष्ट करता हो और इसी के साथ उसमें रस की अनुभूति भी होनी चाहिए। ये ही जो है वो नाटक का उद्देश्य माना गया है। आज के नाटक जो हैं वो जीवन को चित्रित करते हैं, अतः जीवन की समस्याओं की प्रस्तुति, उनकी व्याख्या तथा समाधान नाटकों का उद्देश्य है। नाटककार इस उद्देश्य की सिद्धि पात्रों के संवाद, उनके क्रियाकलाप और विविध घटनाओं द्वारा करता है। नाटक में नाटककार जीवन की व्याख्या परोक्ष रूप से व्यंजित करता है और ये उद्देश्य जितना महान होगा उतनी ही रचना श्रेष्ठ होगी और जो लेखक जितनी अधिक उदात्त मानवीय संवेदना के रूप में अपना जीवनोद्देश्य प्रकट करता है वह उतना ही महान कलाकार बनता है। नेक्स्ट है अभिनेता एवं रंगमंच। अभिनेता एवं रंगमंच ये नाटक के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तभी वो नाटक जो है वो सफल माना जाएगा। क्योंकि अगर वो नाटक को अभिनय नहीं कर पाया जाएगा तो उस नाटक का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। वो सिर्फ एक पढ़ने की एक नॉर्मल सी कहानी बन के रह जाएगा, उसे नाटक की श्रेणी में नहीं रखा जा सकेगा। भारतीय आचार्यों के अनुसार अभिनय जो है नाटक का प्रमुख अंग है। ये नाटक की अभिव्यक्ति का प्रधान साधन है और भरत मुनि ने नाटक के 4 प्रकार माने हैं। उन्होंने बताया है कि आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक ये 4 प्रकार के नाटक होते हैं और नाटक की सार्थकता उनके अभिनीत होने में ही है। अर्थात जब तक उन्हें अभिनय नहीं किया जाएगा नाटक सार्थक नहीं होंगे, वे कुछ पढ़ने के लिए ही होंगे। और प्रसाद जी के जो नाटक हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके जो नाटक हैं वो सिर्फ पढ़ने के लिए ही योग्य होते हैं, अभिनय की श्रेणी में वो थोड़े से असाध्य रहते हैं। वो प्राचीन काल में संस्कृत नाटकों का अभिनय होता था, इसलिए रंगमंच की सुचारू व्यवस्था थी और इसीलिए भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रंगमंच की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि की सभी सीमाएं बिल्कुल विस्तार से समझाई है और उनको अच्छी तरह से बताया कि किस प्रकार का रंगमंच होना चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, उसकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसकी साज सज्जा कैसी होनी चाहिए, सब कुछ उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है। इसीलिए क्योंकि नाटक जो है वो अभिनय के लिए ही उत्तम होता है। आधुनिक काल में आकर जब नाटकों की रचना आरंभ हुई तो रंगमंच अत्यंत निम्न कोटि का और अव्यवस्थित हो गया था। भारतेंदु जी ने उनमें कुछ सुधार किए और उसी समय से हिंदी के रंगमंच का अस्तित्व प्रारंभ होता है। इसलिए नाटक और एकांकी का जो अस्तित्व है वो भारतेंदु युग से माना जाता है। तो ये तो थे नाटक के तत्व। अगले लेक्चर में हम एकांकी को स्पष्ट करेंगे और उसके बाद हम इसके जो नाटक और एकांकी आपके कोर्स में लगे हैं उसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।